सोमवार को घरेलू स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के साथ इन्वेस्टर्स की वेल्थ में लगभग 4 लाख करोड़ की कमी देखने को मिली। आज के कारोबार के अंत में सेंसेक्स 364.9 अंक यानी 0.67% की गिरावट के साथ 54,470.67 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 109.40 अंक यानी 0.67% टूटकर 16,301.85 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती 30 मिनट के दौरान आई भारी गिरावट के चलते बीएसई पर लिस्टेड सभी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.74 लाख करोड़ रुपए घटकर 255.17 लाख करोड़ रुपए रह गया। हम यहाँ बाजार की गिरावट के लिए कुछ जिम्मेदार अहम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड लो पर पहुंचा रुपया। मजबूत यूएस जॉब्स डाटा और फेड के आक्रामक रूप से दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के चलते इमर्जिंग मार्केट करेंसी की तुलना में डॉलर में मजबूती देखने को मिली और रुपया भी अपवाद नहीं रहा। रुपया शुरुआती कारोबार में बड़ी कमजोरी के साथ 77.1325 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही घरेलू करेंसी ने अपने साथ मार्च के पिछले रिकॉर्ड लो 76.98 प्रति डॉलर के स्तर को पीछे छोड़ दिया। एफपीआई की बिकवाली। जहां तक एफपीआई आउटफ्लो की बात है तो रुपए में कमजोरी और अच्छी वैल्यूएशन भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। डाटा से पता चलता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस महीने में अभी तक 6,417 करोड़ रुपए निकाले हैं और 2022 में 1,33,579 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। रुपए में कमजोरी से एफपीआई की इक्विटी रिटर्न में कमी आती है। वहीं अच्छी वैल्यूएशन होने के कारण भी मदद नहीं मिल रही है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा, गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 23 की संभावित अर्निंग्स की तुलना में निफ्टी 50 19 गुने पर कारोबार कर रहा है। ये 16 गुने के दीर्घकालिक औसत से ज्यादा है। निश्चित रूप से ये खरीद लायक वैल्यूएशन नहीं है। यूएस जॉब्स का अच्छा डाटा। शुक्रवार को जारी गैर कृषि पेरोल से जुड़े डाटा से पता चलता है कि अप्रैल में नौकरियों में 4,28,000 की बढ़ोतरी रही। पिछली तिमाही के दौरान जीडीपी में कमजोरी के बावजूद जॉब डाटा में सुधार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी का पता चलता है। इससे आशंकाएं बढ़ गईं कि यूएस फेड महंगाई के काबू में आने तक आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ाना जारी रख सकता है। अमेरिकी और एशियाई बाजार। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए। खराब सेंटीमेंट से एशियाई बाजार पर दबाव बढ़ गया। ज्यादातर एशियाई बाजारों में 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। जापान के निकेई इंडेक्स में 2.3% की कमजोरी रही। थाईलैंड और कोरिया के बाजारों में 1.7% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया में 1.8% की गिरावट रही। वहीं हांगकांग और चीन के बाजार छुट्टी के चलते बंद रहे। टेक्निकल कमजोरी। निफ्टी 50 ने शुक्रवार को डेली चार्ट पर डोजी कैंडल बनाया। वहीं वीकली चार्ट में चौथे हफ्ते इंडेक्स ने बियरिश कैंडल बनाया, जिससे बाजार पर मंदड़ियों के हावी होने के संकेत मिलते हैं। सेंसेक्स अपने प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार में मुश्किलें बनी हुई हैं और निकट भविष्य में राहत की संभावना नहीं है। मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।